ये जो बाबे खैबर है, सही है, इसी मकाम पर मदीनतुल मुनव्वरा से 30 मील दूर बाबे खैबर के मकाम पर बागे फदक है, जो चश्मों से और खजूर के दरख्तों से आरास्ता है। ये बागे फदक क्या है? ये यहूदियों की जमीन है। यहूदियों के साथ मुआहिदा हो गया, यहूदियों के साथ बातचीत हो गई, बगैर लड़े, बोलो बगैर, ऊंची बोल, बगैर लड़े, बगैर लड़ाई किए, बगैर मार्का किए, बगैर तलवार उठाए, बगैर आमने सामने आए, यहूदियों ने ये बाग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। अब ये बाग मिला ना, तो नबी ये बाग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जाती अखराजात भी, सहाबाए किराम के भी, और जो दीगर जरूरियात होती वो भी इसकी आमदनी से पूरा फरमाते। ठीक है जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, पर्दा फरमाने के बाद, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक वो भी इस बाग को इसी तरह इस्तेमाल करते रहे। सैयदा पाक आई, जब आपने उनको ये जवाब दिया, सैयदा पाक राजी हो गई। सैयदा पाक ने दोबारा कोई सवाल नहीं किया, वो अपने ऊपर नाराज हुई, सिद्दीक अकबर पे नाराज नहीं हुई, अपने ऊपर। और ये यहां कहानी क्या बना रहे, नाराज हो गई फिर जिंदगी भर बात नहीं की। मैं आप पर सवाल छोड़ रहा हूं, सुनियो, और ये बड़ा नाजुक मौजू है, मैं आसान करके आपके सामने रख रहा हूं। जवाब लाएं फिर बात करेंगे उसके ऊपर। अल्लाह अकबर कबीरा, और जो मोतरिज है उसी की किताब से बताएंगे, उसकी किताब से न बता सकें तो मस्जिद छोड़ के चले जाएंगे। बोलना सुभान अल्लाह। आवाज आ रही है आपको? बागे फदक की ये फरसूदा कहानी अहले सुन्नत का, बोलो इस कहानी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, खलीफा बने, मसनद पे बैठे। उन्होंने ऐसे ही इस बाग का तसर्रुफ किया, इसको इस्तेमाल किया जैसे रसूलुल्लाह ने किया, जैसे सिद्दीक अकबर ने किया। उनके बाद हजरत सैयदना उस्मान गनी उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। उन्होंने भी बाग का वही तरीका कार रखा जो रसूलुल्लाह, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम ने रखा, वैसे ही चलता रहा सिलसिला, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं हुआ। एक और बोहतान, कहते हैं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह बाग मरवान को दे दिया था। बिल्कुल झूठ, बोलो बिल्कुल, ऊंची बोलना, बिल्कुल झूठ है, ये सच नहीं है। मरवान जब बाद में हुकूमत में आया, उसने अपने हुकूमत के दौर के अंदर इस पे कब्जा किया, कुछ बाग का हिस्सा खुद ले लिया, कुछ अपने रिश्तेदारों को दे दिया, और फिर बाद में उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और उसकी वही हैसियत बरकरार कर दी जो पहले थी। समझ आ रही है आपको? बहुत आसान करके समझा रहा हूं आपको। हजरत मौला अली शेर खुदा कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आप खलीफा बने, आप खिलाफत की मसनद पे बैठे, तो आपसे सवाल हुआ बागे फदक के बारे में। आपने इरशाद फरमाया हम इसको वैसे ही चलाएंगे जैसे खलीफा अव्वल सिद्दीक अकबर और खलीफा दोम फारूक आजम ने चलाया था। समझ आई आपको? सैयदना अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने भी इसको वैसे ही चलाया। अब सवाल हम कहते हैं जी, अगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने और सैयदना फारूक आजम ने इस बाग को, अगर माज़अल्लाह नाउज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, बोहतान अजीम है, ये झूठ है, अगर उन्होंने कब्जा कर लिया था, तो हजरत अली शेर खुदा ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर अपनी जोजा का हिस्सा वापस क्यों नहीं लिया? समझ आ रही है आपको? वापस क्यों नहीं लिया? तो मोतरिस क्या कहता है, सैयद बादशाह की ये शान है कि उनसे जो माल छीन लिया जाता वो वापस नहीं लेते, ताकि काबिजीन की सजा में, उनके अदाब में इजाफा हो। ले जी, ये जवाब दे, हमारा सुन्नी यूं होके बैठ जाता है,
अब सुन, तुम कहते हो कि खिलाफत मौलाए मुश्किल कुशा अली उल मुर्तजा का हक था, तो पहले खलीफा तो बने नहीं। तुम कहते हो खिलाफत छीन ली गई, यहां कहते हो बाग छीन लिया गया, लेकिन सैयद बादशाह की यह शान है कि वो छीनी हुई चीज वापस नहीं लेते, इसलिए कि जिसने छीनी है उसके अदाब में इजाफा हो। तो बकौल तुम्हारे खिलाफत भी तो छीनी गई थी, समझ आ रही है? फिर खिलाफत की मसनद पे क्यों बैठे? लिहाजा बात झूठ है। बोलो ये कहानी ऊंची बोलना, बागे फदक की कहानी झूठ है, अहले सुन्नत का बोलो इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आजकल ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है, ओ देखें जी सैयदा कमाल खा गए। मैं आखिरी बातें कर रहा हूं, ये मौजू बड़ा तवील है, फिर कभी करेंगे। किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, लेकिन सीना ठोंक के हम ये कहते हैं कि हम अपना अकीदा बयान करेंगे। सुन्नी बोल सुभान अल्लाह।